नंबर 42 देखिएगा, पेज नंबर 175। आपको नेट टॉर्क जीरो करना है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन बतानी है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा, और टोटल लेंथ दिया है 1.5 मीटर। देखिए, ये कोई रोड है जिसका लेंथ है 1.5 मीटर, और दोनों एंड पे पैरेलल फोर्स लगे हुए हैं, बट मैग्नीट्यूड अलग अलग है। यहाँ पे फोर्स है, एक पे 20 न्यूटन एंड सेकंड पे 30 न्यूटन का फोर्स है। आप मान लो कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपने कंसीडर किया, ये एक्स डिस्टेंस है, तो ये यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा, 1.5 माइनस एक्स। अब नेट टॉर्क इक्वल कर देना, यानी 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू 30 इंटू 1.5 माइनस एक्स। ठीक है बेटा। अब ये आया 20x इज इक्वल टू, ये आप कैलकुलेट करोगे तो 45 माइनस 30x, देन 50x इज इक्वल टू 45, एंड x की वैल्यू आ गई 45/50। ये मीटर में आया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो ये आएगा 90। तो 20 न्यूटन वाले फोर्स से 90 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो 20 न्यूटन वाले फोर्स को उसने ए पढ़ा है, तो ए से 90 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, यानी पहला ऑप्शन है। आया समझ? सर जी। और 37 देखिएगा, इसी पेज का क्वेश्चन नंबर 37, 175 क्वेश्चन नंबर 37। चलिए देखिएगा, बोला गया ये कोई दो डिस्क है जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी I1 एंड I2 दिया हुआ है, और ये एक ही एक्सिस के अबाउट अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं। अच्छा, एक मान लेते हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ω1 से रोटेट हो रहा है, ये I1 वाला, और I2 वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ω2 से रोटेट हो रहा है। ये एक्सिस इनका सेम है। अच्छा, अब इन दोनों को कंबाइंड किया गया। कंबाइंड करने पे कल मैंने आपको बताया था, जब कंबाइंड करेंगे तो फोर्स आएगा, और उन फोर्सों का जो टॉर्क आएगा इस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा, तो हम क्या कंजर्व कराएंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा लेंगे, है ना बेटा? बोलिए। यस सर। अब ये डिस्क अगर कंबाइंड हो गया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा, तो I1 प्लस I2 होगा। और मान लेते हैं ये ओमेगा डैश से रोटेट करने लगा, या ओमेगा से रोटेट करने लगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखिए। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, क्या इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो एंगुलर मोमेंटम भी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होंगी शुरुआत में। तो ये होगा I1 ω1 माइनस I2 ω2, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा डैश। यहाँ से ओमेगा डैश की वैल्यू आ गई I1 ω1 माइनस I2 ω2 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2। ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, अगर मैं इसी में एक मिनट, अगर इसी में मैंने हीट लॉस पूछा होता तो क्या करते हैं? हाँ जी, हीट लॉस के लिए क्या करोगे? काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी शुरुआत का निकालेंगे, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। इसका एनर्जी, यानी आप ऐसे करोगे 1/2 I1 ω1 स्क्वायर प्लस 1/2 I2 ω2 स्क्वायर
इज सॉरी माइनस 1/2 I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा डैश का होल स्क्वायर, ये आप करेंगे जी। अगला बताएं। 22 173 173 क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा, बेटा यही वाला क्वेश्चन है ना, ए सर्कुलर डिस्क इज टू मेड बाय यूजिंग आयरन एंड एल्युमिनियम। यस सर। जी देखो, अब ये क्या बोला गया है, आप जनरली इतना समझ रहे होंगे कि आयरन एंड एल्युमिनियम में किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, बताएं आप। आयरन और एल्युमिनियम में डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, तो आप आयरन सर। डेंसिटी, जी बेटा आयरन। आयरन का। क्यों, देख लो, सेम वॉल्यूम लोगे ना, सेम वॉल्यूम लोगे दोनों ही मटेरियल का, तो ज्यादा मास किसका होगा, वो आयरन का होगा। यानी हम बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम। अब आपसे पूछा गया कि द मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस। अच्छा, एक कोई सर्कुलर डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमा करना है, और वो भी ज्योमेट्रिकल एक्सिस इसके। और ये जो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है, सॉरी जो डिस्क बनी है, ये दो मटेरियल से मिलकर बनी है, आयरन एंड एल्युमिनियम से। ऑप्शन पढ़ें, एल्युमिनियम इज इंटीरियर एंड आयरन इज सराउंडिंग। एल्युमिनियम एट इंटीरियर एंड आयरन इज इंटीरियर एंड, अच्छा सुनिए अब क्या बोलना था कि इसमें हम करेंगे क्या, अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैक्सिमा करना है, तो हमने ऑलरेडी बताया था कि मास अगर सेंटर रोटेशनल एक्सिस से ज्यादा दूरी पे होगा मास, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो इसमें दो तरह के मास हैं, एल्युमिनियम की और आयरन की। आयरन वाला मास ज्यादा भारी होता है, तो आयरन के मास को अगर हम बाहरी वाले हिस्से में लगा देते हैं, ये आयरन का पार्ट होता, और अंदर वाले में एल्युमिनियम लगता, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I1 पढ़ रहे हैं। अगली बार आप खुद ही बताएं, अगर बाहर वाले पार्ट पे हम एल्युमिनियम लगा दें और अंदर वाले पार्ट पे हमने आयरन लगा दिया, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। अब बताओ बेटा, इसमें ज्यादा कौन होगा, I1 या I2? I1, यानी जो भारी मास होगा, आयरन होगा वो बाहर वाले आउटर वाले पार्ट पे रहेगा, और एल्युमिनियम होगा वो इनर वाले पार्ट पे रहेगा। अयान, आया समझ आपको? यस सर। जी नेक्स्ट। 32 जी बेटा 32 32 जी 32 क्वेश्चन पढ़े। देन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। देखिए ऐसा दिया गया है, एक ये मीटर स्केल है, लेंथ है उसकी 1 मीटर, सेंटर के अबाउट ये हिंज हुआ है। अब यहां से कोई एक ब्लॉक ऐसे गया, अच्छा मीटर स्केल का मास वगैरह दिया होगा जो भी, और यहाँ ये 20 ग्राम का एक मास है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड से। आपसे पूछा गया,
हाँ हाँ, वो हॉरिजेंटल ही है बेटा, देखो और ये मीटर स्केल भी हॉरिजेंटल ही है। अब ये हम कैसे बोल सकते हैं, आप थोड़ा सा इसको फिल करें। एक रॉड ले या पेन है ना, पेन, उन पेन को अपने दोनों उंगलियों में, दो उंगलियों में फंसाए जो कि हॉरिजेंटल हो। फंसाया आपने यस सर। पेन को? अच्छा, और यहाँ से एक मास गया, एक किनारे पे कोलाइड हुआ, तो क्या ये आपका पेन हॉरिजेंटल सर्किल पे मूव कर रहा? यस जी, वही मैं बना रहा हूँ। अब यहाँ पे दोनों चीजों को हॉरिजेंटल दिखाना मुश्किल है। अगर मैं ऐसा रॉड बनाता तो आप बोलते वर्टिकल है, ये वर्टिकल नहीं, हॉरिजेंटल ही है। चलिए, तो इसके अबाउट ये हिंज है। तो आप क्या करोगे, जब ये कोलिजन के बाद यहाँ आकर के चिपक जा रहा है और दोनों एक साथ घूमने लग रहे हैं, तो वही एंगुलर स्पीड आपसे पूछा गया है। तो चलिए, मोमेंटम कंजर्व करानी है, बट वो इस पॉइंट के अबाउट। तो चले, यहाँ मोमेंटम कितना है बिफोर कोलिजन, तो वो होगा mvr। m है आपका 20 ग्राम, वेलोसिटी है 5, एंड r कितना है, मीटर स्केल है ये, 1/2 मीटर होगा, यानी 0.5 मीटर। तो ये हो गई इनिशियल मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। आया समझ बेटा? और ये दोनों सर। चिपक गया, तो ये ऐसे ओमेगा से रोटेट होगा। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। द लास्ट पॉइंट पढ़ो, तो द गिवन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्टिक एंड वैक्स अबाउट एट पाइवोटेड, ये मतलब इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, वो है कितना, 0.02। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो हम लिखेंगे वो आएगा 0.02 इंटू ओमेगा। बस यही इक्वल कर देना, यानी 20 इंटू 10⁻³ इंटू 2.5 इज इक्वल टू 0.02 इंटू ओमेगा। कैलकुलेट करिए, तो ओमेगा इज इक्वल टू आएगा 2.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.02। 100 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड। आई होप आप कैलकुलेट कर लोगे। तो ये आया 10 टाइम्स, और ये 3 ये कैंसिल आउट, और ये आया आपका ओमेगा इज इक्वल टू 2.5। आया बेटा? सर। जी। हॉरिजॉन्टल फिर से रिपीट कीजिए। बेटा देखें, ये जो कंडीशन जो दिया है ना, ये हॉरिजेंटल दिया है, और मैं इसको आप फिल करा रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ वैसे करिए, अभी आपको समझ आ जाएगा। आप अपने एक जो पेन लिया है ना, वो दो उंगलियों में फंसाए, दो उंगलियों में मिड पॉइंट से। फंसाया? अब क्या होगा कि यस सर। एक पॉइंट पे कोई मास आकर के कोलाइड कर रहा, तो कोलाइड कर रहा, एक पॉइंट पे मास आकर के ये कोलाइड कर रहा। तो ये आपका पेन ये दोनों उंगलियों में फंसा हुआ है यहाँ पे, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। क्या ये ऐसा फील आया कि ये हॉरिजेंटल ही है? नहीं आया? अच्छा सुने, एक और भी बता रहा हूँ, वहां से देखिए फिर। अगला एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देखें। आप अपने कॉपी पे पेन रख दें, रखा, मिड पॉइंट पे अपने हाथ से पकड़े रहिएगा, और दूसरे एक एंड पे जाकर के एक बॉल कोलाइड कर गया, तो जो ये पेन आपकी कॉपी पे घूमेगी, तो वो हॉरिजेंटल प्लेन में ही घूमेगी। आ रहा है ये फील? यस सर। जी, बोलिए। नेट बंद है क्या आज कहीं? पुराना है वो? यस जी सर। जी। कुछ और भी है डाउट? और है किसी को? 204 की क्वेश्चन नंबर 16। 204 क्वेश्चन नंबर 16। टू रिंग ऑफ सेम मास है ना बेटा? यही वाला है ना? यस सर। यस सर। चलिए थोड़ा देखें ये।
ये भी 3D फिगर है, पढ़िएगा। ये एक ऐसा रिंग है जो कि इस प्लेन में है, आपके फोन के प्लेन में। अच्छा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो आप बोलोगे mr² होगा। दूसरा रिंग ऐसा दिया गया है, ये है रिंग जो कि आपके फोन के प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी अंदर की तरफ पार्ट है और कुछ पार्ट ऊपर बाहर निकला होगा। अच्छा, इस रिंग के लिए, ब्लैक कलर की रिंग के लिए, ये एक्सिस कैसा बिहेव कर रहा होगा? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग या डायमीटर, एज अ डायमीटर बिहेव कर रहा होगा, ये वाला एक्सिस? परपेंडिकुलर। फिर से सुनिएगा बड़ा ध्यान से। ये एक्सिस इस रिंग के लिए परपेंडिकुलर बिहेव कर रहा है ना बेटा? ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। आया समझिए? अब मैंने कहा कि मैंने अब ऐसा रिंग बनाया जो रिंग ही किसके पैरेलल परपेंडिकुलर है। ये जो रिंग अभी बनाया, ये आपके फोन के प्लेन के परपेंडिकुलर रिंग है, ये है ना बेटा? जिसका ये Yes, sir. अगर हम एक्सिस देखें तो ये वाला एक्सिस इसके सेंटर से पास होती हुई आ रही है और रिंग के परपेंडिकुलर है। आया कुछ समझ? Yes, sir. नहीं समझ पा रहे? एक के लिए परपेंडिकुलर बनेगी, एक के लिए डायमीटर। बिल्कुल बिल्कुल, एक के लिए परपेंडिकुलर बनेगी और एक के लिए एज अ डायमीटर बनेगी। यही मैं बोल रहा हूँ, ऐसा फील कर रहे हैं आप लोग भी? टी जैसे होता है, Yes, sir. टी जैसे लिखो। जी। जिनका डाउट है बेटा, आया समझ? Yes, sir. एक मिनट, मैं इमेज डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ, इसका अगर हो तो। हाँ, देखें चैट बॉक्स में एक इमेज मैं डाल रहा हूँ। देखिए चैट बॉक्स में एक इमेज गया है, ऐसा ही शेप है। अगर एक रिंग का परपेंडिकुलर हो रहा है तो दूसरे का एज अ डायमीटर होगा। आया बेटा? क्लियर हुआ ये आपको? हाँ जी। Yes, sir. जी, चलिए, तो आप यहाँ पे एक का परपेंडिकुलर है तो दूसरे का पैरेलल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? परपेंडिकुलर वाले के लिए तो mr² आएगा, और जिसका डायमीटर है उसके लिए आएगा mr²/2। ये आया। अब ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 3/2 mr²। इसको हम कंपेयर करेंगे mk² से, लेकिन मास कितना है? आप रेडियस ऑफ जायरेशन पूछा है ना बेटा? Yes, sir. तो मास हो गया 2m इंटू k² इज इक्वल टू 3/2 mr²। यहां से k की वैल्यू लिखें, ये कैंसिल आउट, k की वैल्यू आएगी √3/4 इंटू r। लास्ट पार्ट आएगा। और कोई? Sir, 125, question number 24. 125, 125।
क्वेश्चन नंबर 24. बेटा 125 पेज पे 24। अच्छा हाँ, ट्राई योर सेल्फ। ठीक है। Yes, sir. A particle is moving with a constant velocity along x. देखिए बेटा, आपसे बोला गया है पार्टिकल मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल इस पे मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड से। स्पीड है v एंड मास ऑफ पार्टिकल m। तो बताओ लीनियर मोमेंटम अलोंग दिस लाइन क्या होगी? हमेशा कांस्टेंट होगी, और वो होगी कितनी? m इंटू वी, है ना बेटा? Yes, sir. लीनियर मोमेंटम की बात करें तो। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किसके रिस्पेक्ट में? 0, यानी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में 0, कोई बात नहीं। और इस समय ये पार्टिकल कहाँ पे है? जिस समय ये पार्टिकल a,0 पे है, यानी a,0 पे, यहाँ पे। तो इस समय इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी v, है ना बेटा? हमें बताना है ओमेगा। इधर सुने, हमें बताना ओमेगा। ओमेगा के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। बेटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितनी? सॉरी, परपेंडिकुलर नहीं, मतलब इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस कितनी है? तो ये है a² प्लस b²। B square. देखिएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये है आपका a² प्लस b²। अब हमें ओमेगा चाहिए इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो ओमेगा देने के लिए हम बात करें ओमेगा इज इक्वल टू, तो ये v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई r होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो ये वेलोसिटी पता है। अब इस वेलोसिटी का हम कंपोनेंट करेंगे। अगर ये थीटा है एंगल, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा आएगा। ये अगर v है तो ये आएगा v cos थीटा, और एक इस डायरेक्शन में आएगा v sin थीटा। क्यों बेटा, समझ आ रहा है ये बातें आपको? Yes, sir. अब आप मुझे ये बताएं, इन दोनों में से कौन सी वेलोसिटी ओमेगा देने के काबिल है? V sin theta. v sin थीटा। तो ओमेगा आएगा आपका v sin थीटा डिवाइडेड बाई r, और r की वैल्यू रखिएगा, sin थीटा की वैल्यू रखिएगा। तो अगर ये थीटा है, ये a है, तो sin थीटा होगा आपका a अपान √a² प्लस b²। ये sin थीटा हो जाएगा। और r कितनी होगी? वो भी आएगा √a² प्लस b²। क्या बेटा समझ आ रहा है ये? हाँ जी। Yes, sir. सर देन ये va अपान ये रूट हट जाएगा, तो ये a² प्लस b², ये आपका ओमेगा आएगा। यही है आंसर। Sir, V B है. ये b है, Yes, sir. कंपोनेंट सही है, v सही है। हम लोगों का कॉन्सेप्ट जो हमने माना, ये थोड़ी सी गलती आ रही है। देखे कैलकुलेशन में, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा नहीं होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। आया समझ? सर हेलो। Yes, sir. ये कैलकुलेशन मिस्टेक है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये थीटा नहीं होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। कर लेते हैं, हाँ थोड़ा देखा करो आपकी। तो ये आएगा cos ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी ये अब कंपोनेंट हो जाएगा साइन थीटा का, और ये हो जाएगा cos थीटा। तब यहाँ cos थीटा आएगा, तो ये आएगा आपका b। Yes. आया समझ जिसका है ये डाउट? Yes, sir. चलिए, और कोई? मॉड्यूल बना रहे हैं कि नहीं आप लोग? यस सर फराना Yes, sir. बनाया बेटा मॉड्यूल? Yes, sir. बनाया।
और जो डीपीपी दिया वो बनाए? सर थोड़े बनाए भी थोड़े हैं। यस सर। अच्छा ये बताओ, इन दिनों तो आप बहुत फ्री हो, इतना फ्री अच्छा नहीं है कंपटीटर के लिए। आप लोगों जैसे स्टूडेंट जो कंपटीशन देने जाएंगे वो इतना फ्री हैं, उसके बावजूद भी अगर आप वर्क नहीं कर रहे हो तो फिर ये गलत बात है बेटा। केमिस्ट्री की क्लास नहीं है आपकी, 1 वीक हो गए आपकी, और इसमें जूलॉजी बॉटनी में भी आज भी कोई क्लास नहीं है, आज सिर्फ फिजिक्स ही है। तो कर क्या रहे हैं आप लोग? नींद ज्यादा आ रही है? चलिएगा, किसी को और डाउट है मॉड्यूल से? क्वेश्चन नंबर 19, 125. 125 क्वेश्चन नंबर 19। इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 19 भी पढ़ लीजिए, मुझे लग रहा है ये, चले देखते हैं पढ़ के। विल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये दिया है, 20 सेकंड इक्वल आउट टू द रोटेटिंग फॉर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन पढ़िए। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ये एक व्हील है जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा गिवन है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इससे ये रोटेट हो रहा है कितने सेकंड तक? पहले तो दिया है 20 सेकंड, बट इट अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर द नेक्स्ट 10 सेकंड, यानी टोटल कितना सेकंड तक एक्सेलरेट हो रहा है? 30 सेकंड। क्या ये मान सकता हूं मैं? Yes sir. अच्छा, और आपसे बोला गया है कि अगले 20 सेकंड में वो फिर से रेस्ट में आ गया, तो 20 सेकंड जो ये 30 सेकंड तक तो रोटेट हुआ होगा, जिसका अल्फा ये दिया है। अच्छा, अब बोला गया नेक्स्ट 20 सेकंड में वो रेस्ट में आ गया। अच्छा बेटा, रेस्ट में आया होगा तो इस पे जो अल्फा होगा वो सेम डायरेक्शन में होगी इसकी या अपोजिट डायरेक्शन में? Opposite. अपोजिट। मतलब रोटेशन, ये रोटेशन अगर हो रहा है इधर, अगर ओमेगा है, अगर इसको रोकना है तो अल्फा की वैल्यू सेम होगी या अपोजिट हो जाएगी? तो Opposite. अपोजिट हो गई होगी। और उस अल्फा की वैल्यू क्या 2 होगी या उससे सर वॉइस कट हो रही है. ज्यादा या वॉइस कट हो रही है। आवाज नहीं आ रही है. हेलो, ठीक है अभी? Yes sir. देखिए, मैंने फिर ये क्वेश्चन अगर पढ़े होंगे आप, क्वेश्चन नंबर 19, तो इसमें ये बोला गया है कि एक कोई व्हील है जो कि पहले 30 सेकंड तक रोटेट हुआ है, जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ये दिया हुआ है। अब बोला गया कि नेक्स्ट 20 सेकंड में वो फिर से रेस्ट में आ गया, तो आप ये बताएंगे कि नेक्स्ट जो 20 सेकंड में एंगुलर एक्सेलरेशन होगी वो ओमेगा की डायरेक्शन में होगी या उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी? तो वो एज अ रिटार्डेशन काम करेगा, तभी जाकर के रुकेगा। क्यों बेटा? यानी अपोजिट डायरेक्शन में। चलो इतना तक तो हम लोगों ने बोल लिया। अच्छा ये बताओ, क्या इस अल्फा की वैल्यू या अल्फा डैश की वैल्यू 2 रेडियन होगी या 2 रेडियन पर सेकंड से ज्यादा होगी या 2 रेडियन पर सेकंड से कम होगी? 2 radian. बेटा ये बता
2 रेडियन पर सेकेंड होता तो 30 सेकेंड में जो ओमेगा पाया है ये, फिर उस ओमेगा को रोकने में कितना टाइम लगता? फिर 30 सेकेंड ही लगता, लेकिन अभी कितने सेकेंड में रोक दिया गया? 20. 20 में 20 सेकेंड में ही रोक दिया, तो इस पे जो रिटार्डेशन आई होगी वो ज्यादा आई होगी। इतनी बातें समझ आई आपको? Yes, sir. चलो, आपसे पूछा गया है टोटल एंगल रोटेशन, तो आप पहले इस केस में कितना एंगल रोटेट हुआ है और कितना ओमेगा आया है ये हम निकाल लेते हैं। पहले वाले केस में तो आपको टाइम दिया है 30, अल्फा दिया है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ओमेगा आप कैलकुलेट कर लो, ओमेगा नॉट 0 था, तो आप लिखोगे ओमेगा नॉट या अल्फा इंटू टी, यानी ओमेगा आएगा आपका 0 + 2 इंटू 30, यानी 60 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा पा गया था। और कितनी एंगल रोटेट हुई थी, तो वो हम रखें थर्ड वाले से या सेकंड से भी हम निकाल सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, तो ये तो 0 रहा, प्लस 1/2 अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 इंटू टाइम है 30 का स्क्वायर, देन अल्फा आया 900। ठीक है, ये एंगल रोटेट हो गई थी। सुनिएगा अभी। अब बेटा सुन, ये कहानी ऐसे है, देखना थोड़ा। ये डिस्क था, ऐसे रोटेट हो रही है, अल्फा गिवन है, ऐसे रोटेट होते होते ये 30 सेकंड तक रोटेट हुई है, और 30 सेकंड में इसने कोई ओमेगा गेन कर लिया होगा, है ना बेटा? Yes, sir. तो आफ्टर 30 सेकंड जो इसकी ओमेगा आया है वो है 60 रेडियन पर सेकंड। अब इसको अगले 20 सेकंड में, अब यहां से 30 सेकंड के बाद की कहानी बता रहे हैं, अगले 20 सेकंड में इसको क्या करना है? रोकना है। रोकना होगा तो हमें अल्फा क्या करनी होगी? अपोजिट डायरेक्शन में देनी होगी, वो मान लेते हैं अल्फा डैश है। तो फाइनल एंगुलर स्पीड 0 करना है, इनिशियल है 60, टाइम है 20 सेकेंड, आप अल्फा कैलकुलेट कर लो। तो पहले इक्वेशन लगाओ यहां, ये है ओमेगा 0, ओमेगा नॉट है 60 माइनस अल्फा इंटू 20, देन यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ बेटा? ये Yes, sir. अब इसमें एंगल हमें निकालनी है, तो हम थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं, -2 अल्फा इंटू थीटा, ये 0, इनिशियल क्या था 60 का स्क्वायर, -2 अल्फा है 3 इंटू थीटा निकाल लेंगे, देन यहां से थीटा की वैल्यू आ गई 3600 डिवाइडेड बाई 6, ये कितना आया बेटा? 600। अब पहले कितनी रोटेट हुई थी? 900 और 600। आया ये? यस सर, ये इसको माइनस हो जाएगा ना इसमें? ना, माइनस कहाँ, ये बेटा ये सेम सेंस में आएगा ना, ये भी तो एंगल रोटेट ही हो रही है। ऑप्शन में है क्या कोई ऑप्शन है? Sir, no. Option 1200 आ रहा है. एक बार देखें आप, ये है Sir, 1200 आंसर. कैलकुलेशन एक बार देख लें, और will कैलकुलेशन it allow to rotate uniformly? ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन सुन लो पहले। ये आया आपको समझ? कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया ये आया? Yes, sir. सर ये 10 सेकंड ये यूनिफॉर्मली चल रहा है विदाउट। हाँ हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन में 10 सेकंड जो है ना, वो उसमें अल्फा नहीं है, वो उसी ओमेगा से जो ओमेगा गेन कर लिया है उसी से रोटेट हो रहा है 10 सेकंड तक। चले मैं करके दिखाऊं फिर। देखिए ये प्रोसीजर है, पहले
20 सेकंड तक वो अल्फा गिवन है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इससे रोटेट हो रहा है 20 सेकंड। उसके बाद 10 सेकंड तक वो उसी ओमेगा से, जो अब 20 सेकंड के बाद जो ओमेगा पा गया ना, उसी ओमेगा से 10 सेकंड तक यूनिफॉर्मली रोटेट हुआ। उसके बाद फिर से रिटार्डेशन स्टार्ट हुई है। आया समझिए? यस सर। चलिए, तो हम 20 सेकंड बाद पहले ओमेगा निकाल लो, तो ये आएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, 0 ही था, अल्फा है 2 इंटू 20, देन ओमेगा की वैल्यू आएगी 40 रेडियन पर सेकंड। अच्छा, और ये पहले 20 सेकंड में कितना एंगल रोटेट हुआ, तो वो हम फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से लिखें, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी हाफ अल्फा टी स्क्वायर, देन ये 0 प्लस 1/2 अल्फा की वैल्यू है 2 इंटू 20 का स्क्वायर, देन ये आएगा आपका थीटा इज इक्वल टू 400। 400। अच्छा, दूसरे 10 सेकंड तक ये किस ओमेगा से रोटेट हो रही है? 40 रेडियन पर सेकंड से, देन थीटा इज इक्वल टू आएगा ओमेगा इंटू टी, यानी 40 इंटू 10, यानी 400 और रोटेट हो गई। आया बेटा? यस सर। और तीसरे केस में अब ये ओमेगा दिया है 40, रिटार्डेशन दिया है, अब देखो रिटार्डेशन हमें निकालनी भी होगी, हम निकाल लेते हैं, लेकिन ये बोला है 20 सेकंड में ये रेस्ट में आ जा रहा है, तो आप लिखोगे, हाँ सेम आएगी वो, ओमेगा माइनस अल्फा इंटू टी, ये रेस्ट में आया, ये 40 माइनस अल्फा इंटू टी, टी है 20 सेकंड, देन अल्फा की वैल्यू आएगी आपकी 2 रेडियन पर सेकंड, बट ये एज अ रिटार्डेशन होगा। अब यहाँ थर्ड इक्वेशन लगा लो आप, तो ये थर्ड इक्वेशन लगाओगे तो ये सेम एंगल भी आएगी, बट हम लगा के देखें यहाँ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा, फाइनली रुक जा रहा है, ये है 40 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा भी है 2, एंड थीटा हमें कैलकुलेट करना है, देन थीटा इज इक्वल टू 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आया आपका थीटा 400। तो टोटल एंगल क्या आया बेटा? 1200। समझ? यस सर। और कोई डाउट? जी बोलेंगे। चलिए, आयान। यस सर। जी बेटा, आइए अगला हम लोग करते हैं, कोई है डाउट तो बोले। टपलिंग, अगला है डिकपलिंग, छोटा सा टॉपिक है ये, और ये भी टॉर्क का ही एक पार्ट है, लिखिएगा टपलिंग। फिर अगली क्लास में आपका टेस्ट के बाद हम लोग रोलिंग, यानी मंडे को। बेटा टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरा हेल्प चाहिए तो आप बताइएगा। एक्स्ट्रा क्लास की तो जरूरत ही नहीं है मुझे, तो यही क्लासेस ज्यादा हो रही हैं, बट ये आप आउट नहीं मिल रहा, मैं ये देख रहा हूँ। मैं एक रिजल्ट शेयर करूँ, 1 मिनट में, थोड़ा आज फ्री हैं हम लोग, मैं रिजल्ट शेयर करता हूँ।
दिख रहा है बेटा स्क्रीन? सर जी। देखें, एक मिनट, आपका फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगे, जिसमें आप लोगों को मैंने AITS लिया था ना एक बार बीच में, जो आपका सिर्फ फिजिक्स का हुआ था। ये यही सब पेपर होते हैं, इन्हीं का AITS है। ये अपने सेंटर रैंक होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे दिए हुए हैं, यानी नियर अबाउट ये स्टेट रैंक भी दिख रहा होगा आपको। हम सब्जेक्ट वाइज नहीं, रैंक बता रहे। स्टेट रैंक 1 जो कि AIAR में उनका रैंक है 159। दिख रहा है आपको स्क्रीन की नहीं? यस सर। यस सर। तो 1 2 3 ये 3 4 एक ही रैंक पे हैं, दो बंदे। तो टॉप 10 में अगर हम बात करें तो हमारा कौन कौन सी रैंक गायब है? रैंक नंबर 5 एंड रैंक नंबर 7 और 10, स्टेट रैंक की बात करें तो ये गायब है। अच्छा, ये बंदे ने जो पहला है फाजिल नाम है, जो कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ। ये इन लोगों ने कहाँ गलती की है देख लो, इनका मार्क्स आपको खुद ही दिख रहा होगा। इतने अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी ऑल ओवर रैंक इनकी है 159। मिनिमम आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लें, ये सिर्फ आकाश की रैंक आती है। 10 से मल्टीप्लाई करें, बट 10 तो नहीं, ये 500 के बिलो रैंक देगा ये बच्चा AIR में। तो इन सब की ये मार्क्स आते हैं 170 176 175। तो ये मार्क्स आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और ये पेपर वही होता है जो एक बार मैंने कराया था। ये ज्यादा टफ नहीं होते, AITS लेवल पे होते हैं। और आपका जो अभी मैंने कराया, ये जो AITS लेवल का पेपर हुआ था, इसमें एक बच्चे का -1 आया था। मैं एक बार पूछा भी था, आज हैं वो बच्चा जिनका -1 आया? नक्षक करके कुछ बच्चा, ऐसा नाम है बेटा। बोले आप रीजन क्या रहा, बस रीजन बता दो आप मुझे, अगर हैं तो। और 100 से बिलो मार्क्स नहीं चाहिए था। 100 से अबव है तो ठीक है, वो थोड़ा पेपर था ऐसे, कैलकुलेशन बेस्ड था, है ना, जो अभी AITS हुआ है लास्ट। तो 100 से अबव है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख लें इनका मार्क्स ये। तो अगर आपका मार्क्स ऐसा लग रहा है कि नहीं हम अच्छा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इनसे कंपेयर कराएं। और इनका अभी AIR ये आ रहा है, तो AIR यही लोग आएंगे जो कि आप देखेंगे तो वही 200 300 जो हमारे सेंटर से निकलते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा अच्छा करो, आज ही से अगर फोकस करोगे तो इंशाल्लाह अच्छा करोगे ही। इसलिए मैं आपसे वो टेस्ट भी कराता रहता हूँ, हम लोगों वाला भी। चलिए देखिएगा, टप लिंक करते हैं। अगर मेरे से कोई कमी है, मुझे और भी क्वेश्चन कराने होंगे, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी बोल दें, या यहाँ भी बोले कि नहीं मेरा मॉड्यूल में ये नहीं हो रहा है, मॉड्यूल बताएं। मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी भी कराया था और सिस्टम डायनेमिक भी मॉड्यूल से कराया। DC पांडे भी करें और SC वर्मा तक करें। कोई इसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप करें, लेकिन ये जरूरी है कम से कम मॉड्यूल करें, और अपना DC पांडे अगर है नीट वाला तो वो भी करें। चलिएगा, टपलिंग होता क्या है बेटा, सुने। कभी आपने ऐसा देखा है कि घर में स्क्रीन शेयर। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर। जी, कभी आपने ऐसा देखा है घर में, ये एक क्यूबिकल बॉक्स है, ये एक सरफेस पे रखा गया है ऐसे, ये सरफेस पे है, और मैंने इस पे फोर्स लगा दिया अपर एंड पे,
इस वाले पॉइंट पे फोर्स लगाया। तो ये ब्लॉक, दो कंडीशन हो सकती है इस ब्लॉक में, थोड़ा फील कीजिएगा, 3D डायग्राम है, ये फर्श है, मैंने फर्श के पैरेलल लेकिन अपर वाले साइड पे एक फोर्स लगाया F। अब यहां से दो कंडीशन हो सकती है, एक तो ये हो सकता है कि ये जो ब्लॉक है ये इस फर्श पे स्लिप करने लगे, मतलब आगे की तरफ मूव कर जाए, या दूसरा ये भी कंडीशन हो सकता है कि अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो तो ये ब्लॉक मूव करने के बजाय इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाए, यानी ऐसा टपल हो जाए। ऐसा देखा है आपने? यस सर। जी। जनरली अगर क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में जो टेबल होता है ना बेटा, टेबल पे अगर अपर एंड पे, अपर वाले प्लाई पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो टेबल स्लिप ना करके रोटेट होने के लिए उठ जाता है। ऐसा देखा है आप लोगों ने? यस सर। जी। तो हमें वही कमी है, ये इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टपल, यानी किसी ब्लॉक पे फोर्स लगाएं और वो किसी एक एक्सिस हम लोग बोलते हैं टपल। अब रही बात टपल की क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है बेटा? तो ये डायग्राम बनाएं और इसको लिखेंगे Q। वॉइस कट हो रही है। वॉइस कट हो रही है अभी भी? हेलो हेलो बताना। नो सर, आप सर आ नहीं रही बोलिए। है। ठीक है ना अभी? यस सर। यस सर। चलिए देखिएगा, तो ये क्यूब है जिसका मास हमने m पढ़ा और साइड लेंथ a है, और मैंने क्यूब के इस साइड पे, अपर एंड पे एक फोर्स लगाया, इस साइड पे एक फोर्स लगाया मैंने ऐसे, किनारे पे नहीं, ये पूरा वाला अपर वाले साइड पे यहाँ पे फोर्स लगाया मैंने, और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड है F। अब मैं बोलूंगा कंडीशन फॉर टपलिंग, सुनिएगा, टपल होने के लिए क्या ये फर्श को क्या होना चाहिए, रफ या स्मूथ होने चाहिए? पहली कंडीशन तो ये बताएं आप, टपल करना है तो ये फर्श स्मूथ होगा या रफ होगा? रफ। रफ होगा। अगर मैं बोलूं ये सरफेस स्मूथ होता तो चाहे तुम कितना भी जोर लगा लो ये बॉक्स टपल नहीं करेगा, वो तुरंत स्लिप कर जाएगा, है ना बेटा? तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, सरफेस जो होती है वो रफ होनी चाहिए, यानी म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। आया बेटा? अच्छा सुने इधर, अब मैं बोलूं कि इस एक्सिस का नाम दे देता हूं, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ कि अगर ये रोटेट होगा भी तो कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा ये? अगर ये रोटेट होगा तो कौन सी एक्सिस के अबाउट रोटेट होगी? ये पूरे साइड पे हमने फोर्स लगाया है 4 एंड 8 पे, तो किसके अबाउट रोटेट होगा बेटा? बोला करें थोड़ा। ये वाले एक्सिस के अबाउट होगा ना, 2 Yes, एंड sir. 6। Yes, sir. तो 2 एंड 6 के अबाउट रोटेट होगा, तो हम लिखेंगे टॉर्क अबाउट 2 एंड 6 एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखे, तो टॉर्क देने वाला फोर्स कौन सा है? तो आप बोलोगे कि ये एक फोर्स है जो कि इसको आगे की तरफ रोटेट कराएगा, यानी इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा,
और इसको रो अपोज करने वाला कौन सा फोर्स है, तो आप बोलोगे इस क्यूब का mg, जो कि यहाँ पे लग रहा होगा, है ना बेटा। तो अगर ये रोटेट हो गया, इट मीन्स मैं बोलूं टॉर्क ड्यू टू एफ इज ग्रेटर देन टॉर्क ड्यू टू mg। क्या ये बातें समझ आया आपको? बेटा थोड़ा सा मैं ये 3D चीजें, हाँ अब यहाँ से फील नहीं हो सकता जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप फील कर पा रहे हैं तो यस सर नो सर बोले, वरना मैं फिर एक और एग्जांपल बताऊंगा ना। हाँ जी बोलिए। एक Yes, और sir. बार बताइए। चलिए देखिएगा, मैं ये बोल रहा हूँ, एक मैं इमेज भेज रहा हूँ, देखना इधर, 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट, मैं एक इमेज डाउनलोड कर रहा हूँ। देखें, चैट बॉक्स देखें। ये क्यूब है, उसमें 2D दिखाया गया है। आया फिल? Yes, sir. देखिए जी बेटा। वानी सर देखिए, अगर ये मैंने बोला ये रोटेट कर रहा, यानी इस एक्सिस के अबाउट अगर ये रोटेट कर रहा, तो आप बोलोगे टॉर्क ड्यू टू एफ, इस एफ की वजह से जो टॉर्क आ रही है वो इस mg के टॉर्क से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, है ना बेटा। तो हम वही लिख रहे हैं, टॉर्क ड्यू टू एफ, यानी देखो टॉर्क ड्यू टू एफ, यहाँ पे स्पेस ही नहीं मिलता, ड्यू टू एफ इज ग्रेटर देन टॉर्क ड्यू टू mg। चलिए बताइए, तो F का टॉर्क कितना आएगा, F इस पॉइंट से लग रही थी और ये साइड लेंथ मैंने A दिया था, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये A हाइट पे है, तो टॉर्क ड्यू टू F जो आएगा F इंटू A ग्रेटर देन m, और ये डिस्टेंस कितना था बेटा, अगर क्यूबाइड है तो A/2 इससे, तो ये A कैंसिल आउट हो गया, यानी F अच्छा ग्रेटर देन आर इक्वल टू कंडीशन कर दे, अगर लिमिटिंग कंडीशन होगी तो F इक्वल ही होना चाहिए, तो हम लिखेंगे F इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg/2। आया समझ? सर बोले बेटा, आया ये समझ कि नहीं? यस सर। Yes, चलो sir. बनाओ, बनाओ। ये सेकंड कंडीशन में रहेगा, टॉर्क ड्यू टू दिस, ये बना लिया बेटा।
सर। यस चलिए अब सुनिएगा अभी, और दो कंडीशन तो हो गए। अच्छा ये बताइए कि अगर ये हमारा फोर्स ऐसा होता कि F इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स हो जाता, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, मैं बोलूं कि F इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स, तो क्या टपल होगी या स्लिप हो जाएगा? स्लिप। तो स्लिप हो जाएगा। तो टपलिंग की कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो आप बोलोगे फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स, यानी वो स्लिप ना हो, है ना बेटा? यस सर। और अगर लिमिटिंग कंडीशन पढ़े तो इक्वल टू कर दें। इस केस में हमारा ये F की वैल्यू होती है म्यू एम जी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू F, एंड हम लोगों ने F ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है पिछले इक्वेशन से, तो मैं अगर वो F की वैल्यू रखूं तो म्यू एम जी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम जी बाई टू, तो ये कैंसिल आउट, यानी म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2 होनी चाहिए। आया समझ? बोले बेटा आया ये समझ? यस सर। यस सर। जी, तो ये तीन कंडीशन होती है टपलिंग की। जल्दी करें। चले, आया बेटा? सर। चलिए तो तीन कंडीशन देखें, ये तीनों कंडीशन था जो कि अभी मैंने आपको यहाँ दिखाना की कोशिश में था। देखिए, तो पहला कंडीशन क्या होनी चाहिए? रफ सरफेस होनी चाहिए। दूसरा, टॉर्क ड्यू टू F इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू mg, यानी F इंटू ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू mg इंटू ए बाई टू। ये हमेशा के लिए सही नहीं है, ये सिर्फ क्यूबॉइड वाले के लिए सही है। तो F इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू mg बाई टू। थर्ड कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स, थर्ड कंडीशन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, यानी म्यू एम जी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ, यानी एम जी बाई टू, यानी यहां से म्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2। ये तीनों कंडीशन होगा तब ये क्यूब जो है यहाँ पे क्या होगा? टपल करेगा। आया समझ? फरहाना यस आया बेटा ये? यस चलिए अगला एक और कंडीशन लिख के दिखाइए आप लोग। एक ये इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल थीटा, यहाँ पे हमने एक क्यूबॉइड रखा जिसका हाइट, ये क्यूबॉइड है, जिसका हाइट है h, एंड ये बेस है a इंटू ए, यानी ये ए है। ठीक है बेटा? क्या फील आ पा रहा है? ये क्यूबॉइड का बेस है ए स्क्वायर, बेस एरिया दिया है ए स्क्वायर, यानी दोनों ए है, और हाइट है h। आपसे पूछा गया h एंड a में रिलेशन बताइए फॉर टपलिंग। ये रफ सरफेस है।
Find relation between H and A when cuboid tuple on inclined plane. Find relation between A and H when cuboid tuple on inclined plane. जी बेटा, कोई बताएगा? आयशा, आयशा है? यस सर। जी बेटा, अच्छा ये बताओ, इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ आया आपको? यस सर। देखिएगा, अगर ये टपल करेगा तो इसको टपल कराने के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार है? तो आप बोलोगे mg sin थीटा। और ये किस एक्सिस के अबाउट टपल करेगा? तो वो इस एक्सिस के अबाउट टपल करेगा। तो इसका टॉर्क क्या आएगा? mg sin थीटा इंटू h/2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसको रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो mg cos थीटा का टॉर्क इंटू a/2, यही है ना बेटा? हेलो नुमान, Yes, sir. Yes, sir. बेटा आया ये? Yes, sir. बस इसको बस सॉल्व कर लो, यही है। यानी ये 2 कैंसिल, h इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a cot थीटा। अगर ये होगा तब ये टपल कर जाएगा। जो है जी सर। आया बेटा ये समझ? जी सर। चलिएगा, आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग टेस्ट दीजिए, फिर अगली क्लास में हम आपको रोलिंग स्टार्ट करेंगे। किसी को डाउट है तो इसमें पूछ लें जल्दी। फरहाना, यस सर। आया बेटा ये? यस सर। चलिए, कोई बात, ठीक है। मैं एंड करता हूँ मीटिंग। सर टेस्ट का सिलेबस क्या है? टेस्ट का सिलेबस में टॉर्क अप टू इक्विलिब्रियम तक होगा, आपका एंगुलर मोमेंटम वगैरह नहीं होगा, टॉर्क तक है पूरी चीजें। ठीक है बेटा? चलिए बाय।